इस वीडियो के माध्यम से आज हम बीएड 4th सेमेस्टर के समकालीन भारत एवं शिक्षा के पाठ बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में कम समय में ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। इसमें मैंने बौद्ध शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ों को चार्ट फॉर्म में लिखा है, जिसे आप आसानी से पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के समय हम सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। हेडिंग डालेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। इसमें लिखा है बौद्ध शिक्षा 1500 वर्ष से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी, पर अनेक बातों में उसकी सदृश थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने शिक्षा को समयानुकूल बनाने के विचार से बौद्ध धर्म शिक्षा को जन्म दिया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बौद्ध शिक्षा का अर्थ। इसमें लिखेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों एवं विचारों में चलने वाले शिक्षा से ही लिया जाता है। इसमें लिखेंगे शिक्षा दुखों का ज्ञान व दुखों को दूर करने का अष्टांग मार्ग दिखाती है। जब इसका बोध अथवा अनुभूत होती है और इसमें मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है, वही शिक्षा कहलाती है। फिर लिखेंगे बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है, जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक जीवन का तथा उसके व्यक्तित्व का विकास माना गया है। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास के मूल्य गुण हैं आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास तथा विवेक इत्यादि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के स्तर। इसमें लिखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर प्रमुख थे। एक है प्राथमिक स्तर, दूसरा है उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर में क्या था? जो प्राथमिक स्तर में शिक्षा होती थी वो मठों में दी जाती थी तथा सभी जातियों के लिए थी ये शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा। आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। 16 माह के बाद 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी प्राथमिक स्तर में। इसमें पहली विद्या शब्द विद्या, फिर तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या और शिल्प स्थान विद्या। उच्च स्तर में प्रवेश की आयु 12 वर्ष थी। इसका पाठ्यक्रम धार्मिक और लौकिक 2 प्रकार का था। धार्मिक में भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए था और लौकिक जो था वो साधारण नागरिकों के लिए था। भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए जो विषय था वो बौद्ध धर्म था, त्रिपिटन, धम्म और विनय। साधारण नागरिकों के लिए विषय धर्म, दर्शन, न्यायशास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, साहित्य। इसके बाद बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें है बौद्ध शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का संगठन किया गया। इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं पबजा संस्कार था, का अर्थ होता है बाहर जाना। फिर इसमें था प्रवेश के समय बालक बाल मुड़वाकर पीले वस्त्र धारण करके मठ के भिक्षुओं के चरणों में माथा टेक कर पालथी मारकर 3 मंत्रों के उच्चारण करता था। इसे पबजा संस्कार कहते थे और वह 10 नियमों का पालन करने का संकल्प लेता था। फिर दूसरी विशेषता है उपसंपदा संस्कार। ये 22 वर्ष की शिक्षा के बाद दिया जाता था। उपसंपदा संस्कार के बाद ही वह बौद्ध भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर स्थायी सदस्य बनता था। फिर शिक्षा आरंभ करने की आयु, यह न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी। अध्ययन करने की अवधि 12 वर्ष का पबजा और 10 वर्ष का उपसंपदा, दोनों मिला के 22 वर्ष थे। फिर इसके बाद है अगली विशेषता शिक्षा की पाठचर्या, खेल कूद व शारीरिक व्यायाम, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षण विधि, छात्र कर्तव्य, स्त्री शिक्षा, छात्र अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध, व्यावसायिक शिक्षा। ये सारी बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं हैं। इसमें मैंने इसके अंतर्गत नहीं लिखा। ये सारी जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं आप एग्ज़ाम में इन हेडिंग्स के अंतर्गत 2-2 लाइनें अपने आप लिख देंगे, ताकि पेज भी भर जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएगा काफ़ी पेजों का। इसके बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण देखेंगे। इसके गुण हैं केंद्रीय शासन, शिक्षण विधियों में सुधार, सभी को शिक्षा का अधिकार, गुरु शिष्य की अनुशासन प्रियता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, लोक भाषाओं को महत्व, धार्मिक व मानवतावादी शिक्षा, गुरु शिष्य मधुर संबंध, स्त्री शिक्षा, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य, कला कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा, विस्तृत एवं विशिष्टीकृत पाठ्यक्रम।
ये सारे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण हैं। अब हम बौद्ध शिक्षा के दोष के बारे में जानेंगे। इसमें डॉक्टर FEKE के अनुसार बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोग का ब्राह्मणी शिक्षा आदर्शों और प्रयोगों से घनिष्ठ संबंध था। बौद्ध शिक्षा के दोष हैं बौद्ध धर्म का पतन, आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन, भ्रष्टाचार, कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश, हस्तकारी के प्रति घृणा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, कठोर अनुशासन, शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन, शिक्षा के उद्देश्यों में असंतुलन, आजीवन ब्रह्मचर्य, छात्र जीवन के कठोर नियम, सैनिक शिक्षा का अभाव और कठोर अनुशासन। ये सारे बौद्ध शिक्षा के दोष हैं। ये सारी हेडिंग्स ही हैं। आपको पेपर में इन हेडिंग्स के अंतर्गत भी लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।